सबको जय मसीह की मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज ये खुशी का कारण क्या है आपको मालूम है? ये क्रिसमस है। इसका कारण है यीशु मसीह आपको और मुझको ढूंढकर आशीष करने के लिए स्वर्ग से इसी धरती पर आया है। आइए मैं एक छोटे से जो कुछ क्राफ्ट है, क्राफ्ट के द्वारा मैं उस संदेश को बताने वाला हूं। हमारा परमेश्वर यहां पर आया, खुशी को लेके आया। यहां पर मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर को मैं फोल्डिंग करता हूं। लोग दुनिया में खुशी के लिए जहां जहां पर जाएं वहां पर जाते हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। ऊंचे पहाड़ में जाके अपने समय को बिताने के लिए जाते हैं। ठंडी जगह पर जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। वहां पर शांति को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर वहां पर जाने की वजह से भी उनको शांति नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, घर बनाते हैं, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। बड़ा घर बना के उसमें से खुशी मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। वो अपने सुंदर सा घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, फिर भी उनके शांति नहीं मिलती है। और कुछ इस दुनिया के लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? वो ऐसा गुम्मट बनाते हैं, बड़ा बड़ा गुम्मट भी बनाते हैं। अपने नाम के लिए बहुत गुम्मट बनाते हैं। सुंदर सा महल जैसा बनाते हैं, उसमें से भी उनको शांति नहीं मिलता है। और कुछ लोग और भी क्या करते हैं, विदेश जाने के लिए फ्लाइट में जाते हैं। बहुत दूर दूर जाके खुशी को ढूंढने के लिए, चाहे अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो और बाहर देश हो, वहां पर वो उड़कर जाते हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिलता है। थोड़ा समय बाद यहां पर आना पड़ता है। जहां पर शांति मिलेगा, जहां पर शांति मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, यहां पर दुनिया में शांति नहीं है, मैं अंतरिक्ष पर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, स्पेस के ऊपर जा रहा हूं। स्पेस के ऊपर जाके वहां पर शांति को ढूंढने के लिए वो रॉकेट में जाते हैं। ऊपर जाके चंद्रमा के पास वहां पर बैठे, वहां पर शांति मिलेगा? नहीं बच्चों, वहां पर भी शांति नहीं मिलने वाला है। मैं शांति का परमेश्वर को आपके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखिए, शांति का परमेश्वर कौन है? वो ये आपको शांति को स्वर्ग से यहाँ पर लेके आया। वो कोई नहीं है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा है। यीशु मसीहा आपके लिए शांति को लेके आया, खुशी को लेके आया। उसी दिन को हम मनाते हैं। सबका सितारा यीशु प्यारा है, सबका सितारा यीशु प्यारा है। आइए बच्चे, ये प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित खुदा, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। तू परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इसी धरती पर आया, पापी मनुष्यों को बचाने के लिए। प्रभु, हमें शांति देने के लिए, हमारे जीवन में खुशियों को बांटने के लिए प्रभु आप स्वर्ग को छोड़कर इसी धरती पर आया। आपका उस जन्म दिवस को हम मनाते हैं। क्रिसमस के इस समय पर प्रभु का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के शांति इसी दुनिया में, इस पृथ्वी में हो जाए राजा। खास करके अपने एजेंडे के हम बच्चे हैं राजा, उनके जीवन में भी यीशु मसीह शांति को लेके आने वाला राजकुमार पैदा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता राजा, स्वर्गीय शांति से भर दे राजा, खुशियों से भर दे राजा। सबका सितारा यीशु प्यारा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है प्रभु, धन्यवाद करते राजा। आज का पूरे कार्यक्रम को आशीष करें। सारे आदर महिमा जलाल आपके लिए दे देते हैं। यीशु मसीह के प्यारे प्रिय नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए और बहुत मनोरंजन
प्रोग्राम आपके लिए वेट कर रहा है, जल्दी जाए। आओ बच्चों, क्यों ना हम सब एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। एक तारा जो आसमां में चमका, जग सारा उस रात रोशन हुआ। एक राजा चरनी में पैदा हुआ, मसीहा उद्धार करने वाला है। ये खुश खबर आया वो बनकर खुदावंद का बेटा। आज के दिन और सदा गाएंगे हम तेरी महिमा। क्रिसमस का है तू ही राजा, यीशु मसीह उजला तारा। शांति का वो है शहज़ादा, इमैनुएल वो है हमारे साथ। परमेश्वर पिता का भेजा हुआ मसीहा, वो ही तो है जीवन का। है ये खुश खबर आया वो बनकर खुदावंद का बेटा। आज के दिन और सदा गाएंगे हम तेरी महिमा। क्रिसमस का है तू ही राजा, यीशु मसीह उजला तारा। बनके इंसान उस प्यार का नाम है यीशुआ। मुझ पर हुआ वो मेहरबान, मुझ बेजान को जिंदा किया। प्यारा बनके इंसान उस प्यार का नाम है यीशुआ। मुझ पर हुआ वो मेहरबान, मुझ बेजान को जिंदा किया। आज के दिन और सदा गाएंगे हम तेरी महिमा। क्रिसमस का है तू ही राजा, यीशु मसीह उजला तारा। यीशु मसीह है जिंदा खुदा, यीशु मसीह क्रिसमस की वजह। God bless you. ए टेडी, देखो कितना सुंदर पेड़ है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। कंकर
हे बच्चों, आप लोगों को देख के मुझको बहुत अच्छा लगा। हे बच्चों, आज क्या हुआ मालूम है? आज क्रिसमस है। ये हाँ, मेरे साथ चर्च आएंगे। हाँ, तब आओ मिलके जाएंगे। अंकल, क्या क्या बाबू, क्या क्या हुआ अंकल? आप बहुत दुखी थे। तुमको क्या बताऊं बाबू? क्यों अंकल इतना निराशा होकर के बातचीत कर रहे हैं? बहुत कष्ट में है बाबू। अंकल, आज खुशी का दिन है। क्या खुशी का दिन है? आपको नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम। आज क्रिसमस है। आज क्रिसमस है। पीछे नहीं देख रहे हैं? वो तो उनके लिए ना, मेरे लिए नहीं है ना। क्या क्या उनके लिए मेरे लिए? वैसा नहीं है अंकल। फिर क्रिसमस सबके लिए है। सबके लिए? हाँ। मेरे लिए भी? आपके लिए भी है। कैसे बता रहे बाबू, मैं क्या मानूं? आप कैसे अंकल? हाँ आपके सामने एक बाइबल है ना? हाँ, नीचे टेबल पे किताब है, एक किताब है। हाँ, किताब नहीं, ये बाइबल है। वो बाइबल है। हाँ हाँ है, हाँ, इसमें क्या है? हाँ, उसको खोल के देखे, वो लूका है। हाँ इसमें लिखा है। हाँ लूका, हाँ ऊपर दूसरा अध्याय लिखा है। हाँ लिखा, ऊपर 2 लिखा है। लिखा है ना? हाँ। उसका 10वां पद पढ़िएगा ऊंचे स्वर से। स्वर्गदूतों ने हाँ। उनसे कहा, मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ। लिखा तो है, लिखा है ना? लिखा है। समझ में आया? मुझे समझ नहीं आया, क्या बता। अंकल आप पढ़े हैं ना? बस भैया तो लिखा है सबके लिए आनंद। सबके लिए आनंद है। मेरे लिए? और इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हाँ। मेरे लिए, हाँ। पूरा दुनिया के लिए हाँ। पैदा हुआ है। ऐसा? हाँ, क्रिसमस सब लोगों के लिए है। मैं आनंद मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप मेरे साथ कलीसिया आएंगे तो है ना, आना होगा। आना है, और यीशु मसीह पर विश्वास रखिएगा। हाँ। रखेंगे तो ना, हाँ। आपका दुख खुशी में बदल जाएगा। सच में? हाँ, ठीक। आइएगा मेरे साथ। ठीक है बाबू, मैं आ रहा हूँ। हाँ, और खुशी से बताइए। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आइए अंकल। ये बच्चों आओ, आप लोग भी हम आज खुशियाँ मनाएंगे और जो मिटाएंगे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। हैप्पी क्रिसमस। Just in my way, and I stand so tall. Would you make me brave and watch them fall? See the arrows fly, but they can't touch me. 'Cause you're on my side, your victory. You are my victory. Soldier, soldier, soldier on. Soldier, 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 soldier on. Pick me up, gonna hold my ground in the name of love. Soldier, 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 soldier. At his battle, you are ready.
मेरी क्रिसमस बच्चों, कैसे हैं सब? और क्रिसमस का सीजन है, आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे होंगे, चॉकलेट्स, केक, सेलिब्रेशंस, प्रोग्राम्स एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? और आपको पता ही होगा कि यीशु मसीह हमारे लिए आया था। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को हमें दे दिया था, जो यीशु मसीह था। आपको पता है परमेश्वर को क्यों अपना एक लौता बेटा हमें देना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसको जगत को और आपको और मुझे बचाने के लिए अपने एक लौता बेटे को देना पड़ा। और आज हम उत्तराखंड से आपके लिए एक स्किट लाए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया, और दुनिया में जब आदम और हवा को बनाया, फिर उसके बाद पाप कैसे आया, और फिर कैसे भविष्यवाणियां हुई, और कैसे यीशु मसीह का जन्म होता है। और ये उत्तराखंड से आपके लिए एक प्रेजेंट है, और होप यू विल एंजॉय। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बी ब्लेस्ड। परमेश्वर बहुत महान है, उसकी सामर्थ्य अपार है। उसने आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी रचना की। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उसकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर बनाए। तब उसने मिट्टी लेकर प्रथम मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका। ये पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्हें रचा, इसलिए वो उसकी संगति का आनंद उठाते थे। वो बगीचे में आनंद से उसकी उपस्थिति में रहते थे, जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां पर कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, एक को छोड़कर। अगर उसको खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को परखने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान पर उन्होंने विश्वास किया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञा तोड़ने वाले उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी वजह से आदम, हव्वा और उनके सारे वंशज दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। उसका पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन है, जो जगत पर प्रकट हुआ। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत न होगा।
और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गईं। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Did you ओह, क्या हो रहा है मेरे राज्य में? कैसी चहल हो रही है? मंत्री! राजा जी, प्रणाम हो, प्रणाम हो। ये मेरे राज्य में कैसी हलचल हो रही है? राजा जी, आपको एक बात मालूम है? क्या? वो साधारण बात, वो बहुत बड़ा बात है। बड़ी बात है? क्या बात है? राजा जी, ये गडरिये ने बोला है। हाँ, क्या बोला उन्होंने? वो एक राजा जन्म ले चुका है। एक राजा जन्म ले चुका है? लेकिन इस देश का राजा तो मैं हूं, और मुझसे पहले मेरे पापा राजा थे, और उससे पहले उनके पापा राजा थे, और आगे मेरा बेटा राजा बनेगा। कौन से राजा ने जन्म लिया है? राजा जी, और एक बात है, पूर्व देश से 3 मजूसी आए हैं। वो राजा को प्रणाम करने के लिए, उनको मिलने के लिए आ चुके हैं, नया राजा को। 3 मजूसी? मेरे अलावा इस देश में कोई राजा नहीं बन सकता। मैं उस राजा के साथ साथ उन 3 मजूसियों को भी मार डालूंगा। राजा जी, और एक बात भी है, मैंने पूछ लिया है, ये भविष्यद्वक्ता भी अपने भविष्यवाणी में लिखा है, राजा जन्म लेने वाला है बेतलेहम में। ये खबर सही में सच्ची है? हाँ जी राजा जी, मैंने सबको पता कर दिया है, आपको खबर लेके आया हूँ। मैं उस राजा को मार डालूंगा। जो कोई भी उसके पास जाएगा, उससे मिलने जाएगा, तो मैं सबको मार डालूंगा। राजा जी, राजा जी, मैं क्या करूं? आओ बच्चों,
आप इसको पढ़े, यहाँ पर लिखा है, यही कब्र है, यही सच्ची कब्र है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका का किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है। बच्चों और एक बार बोले, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका का किताब 2 अध्याय उसका 11वीं आयत में लिखा हुआ है। ये आपके लिए खुशी के खबर है। राजा के लिए बुरी खबर है, आपके लिए खुशी के खबर है। परमेश्वर आपके लिए जन्म लिया है। आओ बच्चों, हम मिलकर खुशी से इस क्रिसमस प्रोग्राम को मनाएंगे। धन्यवाद। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा।
जय मसीह की सबको। क्या आपको पता है दिसंबर का महीना इतना खास क्यों होता है? दिसंबर का महीना खास होता है क्योंकि वो क्रिसमस का सीजन होता है। और क्रिसमस मतलब होता है अच्छा खाना, यानी कि केक। हम सब क्रिसमस मतलब सोचते हैं कि बहुत स्वादिष्ट केक खाएंगे, सुंदर सुंदर केक्स लेके आएंगे घरों पे और सबको बांटेंगे। क्या आपको लगता है कि क्रिसमस सिर्फ केक के बारे में है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर क्रिसमस किसके बारे में हो सकता है? क्या क्रिसमस गिफ्ट्स के बारे में होगा? है ना? हम सबको गिफ्ट्स रिसीव करना कितना अच्छा लगता है। तो क्या आपको लगता है क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स के बारे में है? नहीं। तो फिर क्रिसमस किसके बारे में होगा? हम अपने घर सजाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं। तो क्या क्रिसमस सिर्फ सजावट और लाइटिंग्स के बारे में है? नहीं। तो फिर बहुत ही खास सांता के बारे में है। क्या लगता है क्रिसमस सिर्फ सांता के बारे में है? नहीं, क्रिसमस ना कि सांता, केक, ना कि गिफ्ट्स के बारे में, बट क्रिसमस है हमारे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। हमारा यीशु जो हमारे लिए पैदा हुआ, हमारे लिए धरती पे आया। क्या आपको पता है एक सितारा जब यीशु पैदा हुआ था, 3 वाइज मेंस को यीशु के पास लेके आया था, उन्हें रास्ता दिखाते हुए यीशु के पास लेके आया। तो हमारा सितारा कौन है? हमारा सितारा हमारा प्यारा यीशु मसीह है। तो ये क्रिसमस याद रखिएगा कि क्रिसमस ना कि गिफ्ट्स के बारे में है, ना केक के बारे में है, ना सजावट के बारे में है, बल्कि हमारा प्यारा यीशु के बारे में है क्रिसमस। अब मैं आपके लिए एक बाइबल वर्स पढ़ूंगी जो यशाया चैप्टर 9 वर्स 6 से लिया गया है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। And we want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. वाह, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे प्रोग्राम के लिए जो आप सब लोगों ने आज आनंद उठाया। बच्चों, हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को बना रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमने देखे। परमेश्वर एक एक प्रोग्राम के द्वारा हम सबको छू रहा था। आपको प्रोग्राम कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करेगा। और बच्चों, एक और बात मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया का चिल्ड्रन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आप सबके लिए प्रार्थना करता है। आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। AGNI के हर बच्चे के लिए प्रार्थना करने में आप जुड़ेंगे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं AGNI चिल्ड्रन डिपार्टमेंट की टीम के लिए
और हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के चिल्ड्रन डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स के लिए जो अपनी पूरी मेहनत करके बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाने, प्रभु में बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हम अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आपका जन्मदिन बनाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आ पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक बच्चे के लिए जिसने इस प्रोग्राम को देखा है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी जिंदगियों से आज बात की है, आपने उन्हें छुआ है। परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो उन पर बनी हुई है, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु होने दे प्रभु, एक एक बच्चा आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु, आज जो यीशु इन बच्चों के हमारे दिलों में जो जन्म ले चुका है वो बढ़ने पाए और अनेकों को आनंद देने पाए। प्रभु जी, यहाँ पे हुए हर प्रोग्राम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। AGNI के लिए, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, उनके हर एक अगुवे के लिए और हर जिले के संडे स्कूल डायरेक्टर्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दे प्रभु, और विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं एक एक बच्चे का प्रभु, उनके परिवार का प्रभु, कि हम एक साथ मिलकर आपके राज्य को बनाने में लगे हैं। विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब परमेश्वर आपकी उपस्थिति में ये बच्चे बढ़ते हैं, विशेष तौर पे जब अपनी कक्षाओं में है, परीक्षाओं की तैयारी में है, आप उनके साथ रहें और उन्हें अव्वल बनाएं। हम यीशु के नाम से एक एक बच्चे को आशीष देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम समूह के साथ असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया के चिल्ड्रन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी तरफ से एक बार और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।